मातृ सुतौ कथयता न भवन्ति रोगा। इस मंत्र का ताबीज बनाकर भुजा में बांध ले तो उस जीव को मूठ महामारी और उच्चाटन मारण प्रयोग भी निष्फल हो जाते हैं, कोई करे तो। पांडवों के नाम की कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। युधिष्ठिर जी का नाम कीर्तन और लीलाओं का स्मरण करने से उस जीव का धर्म बढ़ता है। भीमसेन का नाम और लीला स्मरण करने से जीव का महाराज पाप नष्ट होता है। अर्जुन का नाम और लीलाओं का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। मातृनंदन नकुल और सहदेव का स्मरण करने से शरीर के रोग सब नष्ट हो जाते हैं। बड़ी भारी पांडवों की स्मरण की महिमा है। ये महाभारत के 10 पात्र हैं जो नित्य इनका प्रातः काल उठने पर और सोने से पहले स्मरण करें, उसको संपूर्ण महाभारत के श्रवण का फल मिलता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 10 पात्र हैं केवल, 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 पांडव। और भीष्म, विदुर, विदुरानी, कुंती और द्रौपदी, और 2 और ले ले, श्री सुभद्रा और उत्तरा, ये सास बहू। कितने हो गए? 12। ये 12 का जो नित्य स्मरण करता है सोने से पहले और जगने के बाद में, उनको गलत सपने नहीं आते। अगर आवे तो उनका फल निष्फल हो जाता है गलत स्वप्नों का, और सही स्वप्न अवश्य ही फलित होते हैं। कि 12 का नाम स्मरण करने से जीव का मंगल होता है। सोते समय कोई घबरावे, रोवे, चिल्लावे, कभी कभी ऐसा होता है डर जाए, इन 12 का नाम सुनाकर बच्चों को अगर सुलावे तो बच्चों का भी भय दूर हो जाता है। भगवान के ये प्रीति की सी मूर्ति है। 12 ही भगवान के भक्ति के स्वरूप है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 ये, और भीष्म, विदुर, विदुरानी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जी और इनकी बहू उत्तरा जी, परीक्षित जी महाराज की माता जी, ये 12 महानुभाव हैं। श्री द्रौपदी का महान भाव देखिए। द्रौपदी जी से पूछा कि द्रौपदी यही है तुम्हारे 5 निरपराध बच्चों का हत्यारा, इसको मारे कि छोड़े? अगर आज किसी माता के बालक को कोई मार दे और हत्यारे को माँ के सामने खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए बोलो यही है हत्यारा, इसको क्या किया जाए? कच्चा चबा जाएगी, कच्चा, पकाने की जरूरत नहीं। माता कच्चा ही चबा जाएगी, विचार नहीं करेगी। लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 5 द्रौपदी के बच्चों को निरपराध सोई अवस्था में मारा है। और द्रौपदी का धर्म ज्ञान अभी भी बना हुआ है। द्रौपदी जी ने कहा, उवाच चासहन्तस्य वन्दना नयनम सती मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे नाथ, मुझसे पूछते हो इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? मैं तो यही कहती हूँ जितना जल्दी हो सके इस ब्राह्मण को छोड़ दो। अर्जुन जोर से बोले, अरे तेरे पुत्रों का यही हत्यारा है। कहा, हत्यारा तो है परंतु मैं इसको यही कहूंगी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं इसकी दीन दशा को सहन नहीं कर पा रही। एक बात। दूसरा कारण, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण मृत्यु दंड कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। ब्राह्मण को कितना ही बड़ा अपराध कर दे उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। 2 को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, एक दूत को और एक ब्राह्मण को। विभीषण जी ने कहा ना, आन दंड कछु करिए गुसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। इसलिए ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं, उसको और दंड दो, उसकी वृत्ति छीन लो, उसका अपमान कर दो, उसकी घर छीन लो, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं, उसको जिंदा छोड़ दो। अगर उसको बुद्धि ठीक हो गई तो प्रायश्चित करके अपनी बिगड़ी बना लेगा। इसलिए ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं। द्रौपदी का धर्म भाव है। दूसरा कारण बताया, हे नाथ, आपने धनुर्वेद
इनके पिताजी से ही सीखा है। और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु पुत्र ही गुरुवत पूज्य होता है। इसलिए ये अश्वत्थामा नहीं है, ये साक्षात सहेस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये साक्षात द्रोण है। इसलिए इनको छोड़ दो। बहुत कारण बताए, हमारे बच्चे तो हमारे पाप से मरे, इसको मार के नया पाप हम क्यों करेंगे, इसलिए भी छोड़ दो। इसको मारोगे तो इसकी माता रोएगी, इसलिए भी छोड़ दो। तो कहा इसने एक माता को रुलाया, इसकी माँ रोए तो कौन बड़ी बात है। कहा नाथ इसकी माँ रोएगी तो ज्यादा पाप लगेगा हमको। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मरे तो मेरे पति तो जिंदे हैं, मैं पतियों का आश्रय ले लूंगी, लेकिन इसकी माँ का पति भी मर गया। द्रोणाचार्य ऐसा द्रौपदी का धर्म था। द्रौपदी माता की जय। घर गृहस्थी में माताओं को तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, अगर कुंती जी की कथा सुने और द्रौपदी जी की कथा सुने माताएं, और नाम माला पर कुंती कुंती स्मरण करें, तो इनके सारे समाधान हो जाते। करके देखें, द्रौपदी जैसी नारी कोई नहीं, और इनकी सास कुंती जैसी कोई नारी जगत पर धरती पर नहीं हुई है। दो सास बहू का जोड़ा, इनका चरित्र सुनने से अवश्य जीव माताओं का जीव का कल्याण हो जाएगा। एक तो सासू है कुंती और उनकी बहू है द्रौपदी, और एक सासू है सुभद्रा जी और उनकी बहू है उत्तरा जी। ये दो जोड़ा सास बहू के, ये भगवान की कृपा की मूर्ति है। आप जगन्नाथपुरी में गए हैं कभी, दर्शन किया है? कैसा दर्शन है? कौन कौन वहां पर विराजमान है? बलभद्र महाराज, जगन्नाथ महाराज, और बीच में कौन है? सुभद्रा बहन जी। कहीं भी कोई भैया बहन को लेकर खड़ा होता है ऐसे है? अरे कहीं सीताराम जी है, कहीं राधा कृष्ण है, कहीं लक्ष्मी नारायण भगवान है, कहीं गौरी शंकर। ये बहन को लेकर दोनों भैया, एक भैया नहीं दो दो भैया क्यों खड़े हैं? बहन को लेकर शर्म नहीं लगती है? लेकिन भगवान सुभद्रा जी को लेकर क्यों खड़े हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब श्री सुभद्रा जी भगवान की कृपा की मूर्ति है, अद्भुत कृपा की मूर्ति है सुभद्रा जी। इसलिए सुभद्रा जी को भगवान लेकर विराजमान है और जगत को शिक्षा दे रहे हैं। देखो भैया, हमारे यहाँ नाता प्रेम का ही माना जाता है। बहन भाई बाप भैया ये सब नाते हमारे यहाँ कौन है? जो जितना ज्यादा प्रेमी है वह सदा मेरे पास उतना ही देर तक रहेगा। अब ये बहन जी हैं, भले पत्नी को लेकर रहना चाहिए, लेकिन भगवान बहन जी को लेकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बहन जी कृपा की मूर्ति है, प्रीति की मूर्ति है। ये बहन जी का अद्भुत महात्म्य है। दसम स्कंद में हम लोग स्मरण करेंगे, जब ये वसुदेव महाराज की नवी कन्या के, नवी संतान के रूप में प्रकट होंगी। इधर भगवान हस्तिनापुर में विराज रहे हैं। श्री भगवान ने पांडवों को जिताया, युधिष्ठिर राजा बने, और इसके बाद में अश्वत्थामा का अपमान करके भगवान ने निकाल दिया, अर्जुन ने निकाल दिया। अश्वत्थामा को दया मनानी चाहिए, लेकिन पांडवों का एहसान मानना चाहिए, लेकिन एहसान तो धर्मात्मा मानते हैं। पापी की पहचान है जिसके हृदय में किसी का गुण का एहसान ही प्रकट नहीं होता है। अश्वत्थामा को भीम ने विरोध किया फिर भी छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा ने ध्यान लगा के देखा, पांडवों के बच्चे तो मार चुका हूँ, अब पांडवों के वंश में कोई भी वंश बीज हो उसको भी नष्ट करूंगा। श्री अभी वह गर्भ में ही बालक था। इस अश्वत्थामा ने उस गर्भ के बालक पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आहा, अभी बहुत छोटी उम्र की है उत्तरा, फूल की सी अद्भुत सुंदर है, और प्रीति की सी मूर्ति श्री उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र आग उगलता हुआ आया। उस समय श्री उत्तरा ने देखा कि अब मैं मर जाऊंगी, तब उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया। देखो, दो तरह की अंतर्ध्यान हो गया।
तो अब उसका जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है। उसको परिवार के किसी भी समर्थ व्यक्ति का, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, जेठ, किसी का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। भले घर में रह ले, लेकिन आश्रय तो केवल परमात्मा का। आशा भरोसा तो उत्तरा जी के इस प्रार्थना के श्लोक का स्मरण करे, उसके गर्भ संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज कहते, देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हम देव जगत पते देव देव जगत्पते नान्यम त्वद अभयम पश्ये नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम। इसका अर्थ है पाही 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 माने हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, पाही रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। महायोगी श्री कृष्ण, देव देव अर्थात देवों के भी महादेव श्री कृष्ण, जगत पते माने हे जगत के पति, नान्यम तोद भयम पश्ये मेरी रक्षा करो। भगवान ने मानो कहा कि मैं ही रक्षा क्यों करूं, और कहीं जाकर शरणागत हो जाओ रक्षा हो जाएगी। उत्तरा जी कहती है नान्यम त्वद भयम पश्ये, मैं आपके अलावा कहीं भी रक्षा का स्थान नहीं देख रही हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, का को नाम पतित पावन जग कहीं अति दीन प्यारे। नान्यम तद भयम पश्ये और यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ तो जितने भी जीव हैं, एक दूसरे जीव की मृत्यु ही है। सब एक दूसरे को निगल जाने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। मच्छर को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप निकल जाएगा, सांप को नेवला, नेवला को भेड़िया, कुत्ता, कुत्ता को भेड़िया, भेड़िया को सिंह, बाघ और कितने कितने खाते हैं। इसलिए प्रभु आप ही सबके रक्षक हैं। इस श्लोक का माला पर जप करें तो महाराज गर्भ संबंधी समस्या सब दूर हो जाती हैं। इस तरह से, और गर्भावस्था में तो नारी को इसका जप करना ही चाहिए। महान योग्य बेटा पैदा होता है। इधर श्री भगवान उत्तरा जी की रक्षा की, एक अंगुष्ठ प्रमाण शरीर बनाकर उनके गर्भ में प्रवेश किए, और वहां जाकर भगवान ने उत्तरा जी के गर्भगत बालक परीक्षित जी की रक्षा की। रक्षा करके बाहर आए, द्वारका जाने का विचार किया और पांडव भाइयों से विदा लिए माता कुंती के पास गए। कुंती जी दौड़कर दरवाजे पर श्री कृष्ण का स्वागत किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बुआ जी को प्रणाम किया और कहा, हे बुआ जी, अब मैं द्वारका जा रहा हूँ। बुआ जी बड़ी गूढ़ भक्ता है। भगवान श्री कृष्ण के सरे पीहर से आए हो। कौन है? भैया के बेटा है, और लोक की एक रीति भी भूल गए। कहा बुआ जी क्या? कहा कि पीहर वालों को बहन, बेटी, भुआ ये दान पात्रा होती है, इनको दिया जाता है। ये पीहर में आए तो इनको दिया जाता है, और इनके घर कोई पीहर वाला जाए तो खाली हाथ नहीं लेकर के जाता है। वही कहावत है, भैया हम तुम्हारे आएंगे तो क्या खिलाओगे, और तुम हमारे आओगे तो क्या लाओगे। ले, दोनों तरफ ही आनंद है। हम तुम्हारे आएंगे तो क्या खिलाओगे, और तुम हमारे आओगे तो क्या लेकर आओगे। बेटा तू मेरे भैया का बेटा है कृष्ण, मैं तेरी बुआ हूँ, तू जा रहा है ना मेरे यहाँ से, मुझको कुछ देगा नहीं। भगवान के नेत्र भर गए। गदगद होकर भगवान ने कहा, हे बुआ, अगर लौकिक नाता मानो बुआ भतीजे का तो भी आप लेने वाली, मैं देने वाला। और अगर भक्त वाले
साड़ी ब्लाउज पीस 101 रुपया 1100 रुपया बर्तन कुछ दे देते हैं, लो बहन जी इसी से प्रसन्न हो जाओ। लेकिन समर्थ पीहर वाले अपने से कुछ नहीं देते हैं, उसी से कहते हैं कि घर तेरा ही है, जो भी कुछ अच्छा लगे तू मांग ले। और बहन बेटी बुआ प्रसन्न रहे पीहर से, पीहर का दिन दूना रात चौगुना संपत्ति बढ़ती है। और ये दुखी हो जाए तो पीहर वालों का कल्याण नहीं होता है, ये लोक भाव में। तो बुआ जी आप प्रसन्न होकर के आज्ञा करो मैं क्या सेवा करूं। और सर्वेश्वर भगवान ऐसा बोले, इंद्र कांप गए। इंद्र ने सोचा कहीं बुआ का बेटा युधिष्ठिर पांडव वन वन भटके हैं, कहीं मेरी इंद्रासन की गद्दी मांग लिए तो अभी भगवान हमको यहाँ से सस्पेंड कर देंगे। चलो इंद्र इतने इतने बदमाशी करते हो, अहिल्या का मुकदमा अभी है ही है, फाइल कोई भी फाइल ऊपर आ जाएगी और अभी हमको। कुबेर कांप गए, दरिद्र पांडव घर घर और भीख मांगे हैं वनवास काल में, कहीं कुबेर का खजाना मांग लिया तो। लेकिन देखो आकाश कहां से और कहां तक छोड़ कोई नाप नहीं सकता है, समुद्र कितना गहरा कोई नाप नहीं सकता है। लेकिन ये नापे तो नापे, लेकिन भक्त का हृदय कितना गहरा है इसको कोई परमात्मा भी नहीं नाप सकता। कुंती जी ने क्या मांगा, भगवान बोले कि बुआ जो मांगोगी वही दूंगा। और इस सर्वेश्वर की टाय टाय फिस हो गई जब मांगा तो दांत निकाल दिए। क्या मांग लिया ऐसा, भगवान भी नहीं दे सके। कहा क्या मांगा, कहते ऐसी वस्तु मांगी जो परमात्मा के पास एक बूंद भी नहीं है। क्या मांगा आप सब जानते हैं। कुंती जी ने पहले स्तुति करी, बड़ी सुंदर आपको होता है। कुंती जी का हृदय विशुद्ध प्रेम का हृदय है। सब बोले, कुंती जी ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का जप करने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल स्वार्थ भाव है ही नहीं, विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। और फिर मांगा बुआ जी ने, कृष्ण नमो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण हमको विपत्ति दो, विपत्ति है कोई ऐसा जगत में इतिहास में मांगने वाला भगवान से, या तो रंतिदेव महाराज वरदान दीजिए। भगवान विपत्ति दे ही नहीं सकते हैं, क्यों, भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं। भगवान आनंद की मूर्ति है। भगवान दांत निकाल दिए, बुआ जी क्या मांग रही हो, बुद्धि तो ठीक है। कहा कृष्ण मैं बेहोश होकर नहीं मांग रही हूँ, मैं सदा होश में हूँ, मैं विपत्ति मांग रही हूँ। कहा क्यों विपत्ति मांग रही हो, कहा इसलिए कि विपत्ति आपका दर्शन देने वाली है। तो बुआ मुझको मांगो, विपत्ति क्यों मांग रही हो, कहा इसलिए कि विपत्ति में ही वह सामर्थ्य है जो आपके सामने जीव को सदा रखती है। बुआ मैं समझा नहीं, कहा समझो। ये बताओ कृष्ण, द्वारिका से तुम मेरे बच्चे पांडवों के यहाँ 6-6 महीना क्यों पड़े रहते हो? महाभारत में अर्जुन के सारथी क्यों बने कृष्ण, बताओ। क्यों? विपत्ति थी इसलिए। अब जा क्यों रहे हो, कहा अब तो विपत्ति है ही नहीं, अब तुम्हारे बेटा राजा हो गए, अब मेरी जरूरत क्या है, मैं जा रहा हूँ। भक्त बात पकड़ लेते हैं, हाँ विपत्ति नहीं है तो तुम जा रहे हो, और विपत्ति थी तो तुम गले से लगा रहे थे। हमको कृष्ण वही विपत्ति चाहिए, विपत्ति चाहिए। मांगी विपत्ति और मिल गए भगवान। भगवान ने द्वारका की यात्रा रद्द कर दी, भगवान रह गए। एक दिन भगवान अपने कक्ष में विराजमान है और युधिष्ठिर जी वहां किसी काम से गए,
भगवान को देखा ध्यान लगाते हुए। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा, कृष्ण तुम्हारा ध्यान शिव ब्रह्मा करते हैं, तुम किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा, दादा जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। अच्छा भक्तों का मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन भक्त का ध्यान कर रहे थे? कहा मैं बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। युधिष्ठिर रोने लगे, स्मरण आ गया भीष्म जी का, और भगवान ने कहा रोने से नहीं काम चलेगा दादा, चलो अंतिम दर्शन और उपदेश सुनना है तो चलो। आज धैर्य शौर्य पराक्रम से कहा, हे पितामह अपने ये युधिष्ठिर को संभालो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को मोहित युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योगता धर्मार्थ काम मोक्षांश सहो पायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णया मास तत्वविद। शांति पर्व में भीष्म जी का लंबा चौड़ा उपदेश है। आप लोग सोच रहे होंगे कि समय हो गया और ये कथा बंद नहीं कर रहा है, लेकिन आज पौने 10 बजे कथा शुरू हुई, अब पौने 1 बजे तो कम से कम फोन तो होना ही चाहिए, इसलिए अभी 15 मिनट कथा हो गया। हमको समय सब ज्ञान है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचें। हमारे पास में घड़ी है लेकिन देखना नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। तो भीष्म पितामह भवताम च यद प्रियम सपालो यद वसे लोको वायो रिव घनावली। जो कुछ भी हुआ है यह सब काल अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण के इशारे से ही हुआ है, ऐसा ही समझना चाहिए। भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने उत्तरायण सूर्य रहते भगवान की करुणा कृपा का स्मरण करते हुए और हे नाथ मेरी प्रतिज्ञा को रखा और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। एक बात का मैं सबल सपूत हूँ तो मैं अस्त्र नहीं लूंगा, और मैंने आप परमात्मा के प्रतिकूल प्रतिज्ञा कर दी, जो आज हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को सांतन सुतन कहाऊं। अब भक्त या तो एक बाप का है यही सिद्ध होगा, या तो भगवान एक बाप पे यही सिद्ध होगा। लेकिन भगवान ने